कौन सी आदतें हैं जिससे शक्ति घटती है? कौन सी आदत? एक एक करके बोलते जाओ सभी। गुस्सा किस किस के पास है? हाथ उठाओ। सबकी चेकिंग नहीं करनी, सबकी चेकिंग नहीं करनी, अपनी चेकिंग। ये वाली चीज मेरे पास है, यस, हाथ उठाओ। आप थोड़ा सा इधर शिफ्ट होंगे, जो सबसे पहले आकर बैठे उनको ही नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाओ। और आप करवाते जाओ उनको जब तक आपको दिखता नहीं। थोड़ा सा शक्ति घटाए बिना काम करना, काम करवाना बिना अपनी और दूसरों की शक्ति घटाए। राइट? काम करना, काम करवाना बिना अपनी और दूसरों की शक्ति घटाए। कौन कौन सी आदतें शक्ति घटाती हैं? एक है गुस्सा, और कुछ जो शक्ति घटाती है? ईगो। अच्छा, वो भी है? अच्छा। ईर्ष्या भी शक्ति घटाती है। यस, ईर्ष्या भी शक्ति घटाती है। और कुछ और कुछ शक्ति घटाती है? चिंता भी शक्ति घटाती है। और ऊपर शक्ति कौन घटाती है? कौन सी आदत शक्ति घटाती है? कंपैरिजन, अपनी तुलना दूसरों से करना शक्ति घटाती है। और एक्सपेक्टेशन, दूसरों से अपेक्षाएं रखना शक्ति घटाती है। एनीथिंग एल्स? वो हो गया ईगो। दूसरों की बुराई करना, और सिर्फ बुराई नहीं करना, दूसरों की आदतों के बारे में सोचना और बात करना, वो भी शक्ति घटाती है। एनीथिंग एल्स जो शक्ति घटाती है? पर चिंतन करना, मतलब दूसरों की परिस्थिति और दूसरों की आदतों का चिंतन करना। और कुछ जो शक्ति घटाता है? असफलता भी शक्ति घटाती है। अच्छा। और आलस्य भी शक्ति घटाता है। दूसरों के बारे में सोचना। अब बैड थॉट्स इस सब कैटेगरी में आ जाएगा ना फिर। अब अगर हम अपनी चेकिंग करें कि क्या मेरे अंदर गुस्सा है, क्या मेरे अंदर अहंकार है, क्या मुझे कभी किसी और से ईर्ष्या होती है, क्या मुझे दूसरों से अपेक्षाएं हैं, क्या मैं दूसरों के बारे में बोलती हूँ, ये है, क्या मैं चिंता करती हूँ, है, क्या मुझे कोई बात हर्ट करती है, क्या मुझे डर लगता है। अब अगर इतनी सारी बीमारियां होंगी तो आत्मा खुश, हैप्पी, शांत, पीसफुल, संतुष्ट, भरपूर, सहयोग, कोऑपरेशन, ये करने से थोड़ा सा, एंड विच मीन्स आत्मा हेल्दी नहीं, आत्मा थोड़ी थोड़ी बीमार हो जाएगी। और बीमार होते हुए भी अगर अपना ध्यान नहीं रखा तो बीमारी डे बाय डे बढ़ती जाएगी। और जितनी बीमारी बढ़ती जाएगी वो आदत और भी बढ़ती जाएगी। अगर हम पहले परचिंतन करते हैं तो 1 साल के बाद हमारा परचिंतन बढ़ जाएगा, क्योंकि आत्मा की शक्ति क्या हो गई? घट गई। अगर हम पहले निंदा करते हैं 1 साल के बाद निंदा बढ़ जाएगी। कोई भी बीमारी, कोई भी संस्कार इलाज नहीं किया, ताकत घटती जाएगी, बीमारी बढ़ती जाएगी। अब हमने इन संस्कारों का इलाज क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने समझा ये तो
हमने क्या समझा, ये तो नेचुरल है। और दूसरा हमने ये समझा कि इसका कारण दूसरे लोग हैं। मुझे गुस्सा आता है, क्यों? ईर्ष्या होती है, चिंता होती है, सब कुछ के लिए उंगली बाहर। तो जब कारण बाहर, तो हमने सोचा निवारण भी बाहर। तो हमने उनको बोलना शुरू कर दिया, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। अब जिनको हम भी कैसे थे, हम बीमार, और जिनको तो हमारे कहने पर भी वो कैसे बदल जाते हैं। बदलेंगे तब अगर वो खुद अपने आप को चेंज करना चाहते थे। तो हम उनको कहते गए, उनका वो संस्कार डे बाय डे और बढ़ता गया, हम और कहते गए, वो और बढ़ता गया, वो भी कमजोर होते गए, हम भी कमजोर होते गए। और हमने कहा ये सब कुछ नॉर्मल है। और इन संस्कारों को नॉर्मल कहने की वजह से बीमारियां नॉर्मल हो गई, डिप्रेशन नॉर्मल हो गया, रिश्तों में गांठें पड़ना, दूरियां आना, एक घर में रहते हुए अलग अलग रहना, ये सब नॉर्मल हो गया, क्योंकि आत्मा बीमार। अब अपने आप से क्वेश्चन, क्या हम अपना इलाज करने के लिए थोड़ा सा समय निकालने के लिए रेडी हैं? रेडी है? क्योंकि नहीं तो जो आत्मा की ओरिजिनलिटी है, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति बाहर जाके मिलेगी, खुशी कुछ खरीदने से मिलेगी, प्यार किसी रिश्ते में मिलेगा, सब कुछ बाहर से मिलने वाला था, क्योंकि अंदर हम कैसे हो गए थे, खाली। अगर हमने अपने संस्कारों को चेंज नहीं किया, अपनी आदतों को नहीं बदला, तो रिस्क क्या है? रिस्क क्या है उसके बाद? वो वाला दरवाजा अभी बंद कर देंगे, हाँ प्लीज। अगर हमने अपने संस्कारों को नहीं बदला तो रिस्क क्या है? क्यों इंपॉर्टेंट है अपने संस्कारों को बदलना? रिस्क क्या है? अब 70-80 साल हमारी एज हो गई है, अब क्या फर्क पड़ता है आदत को बदलो नहीं बदलो? इतने साल बीत गए, 20-30 साल और बीत जाएंगे। इज इट ओके? ओके? नॉट ओके? क्यों नॉट ओके? अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसे बदलेगी? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस शरीर में मैं आत्मा यहां बैठी हूं, मेरी जो आदतें हैं, जो मेरे संस्कार हैं, क्षण आए शरीर छोड़ा, आत्मा ने शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, उस बच्चे की आदतें कौन सी होंगी? 1 मिनट आंख बंद करो और देखो कि हम एक बच्चे के कॉस्ट्यूम में, मैं आत्मा यहां से निकली और एक बच्चे के कॉस्ट्यूम में, वो बच्चा कैसा होगा? क्या वो बच्चा गुस्सा करता होगा? बच्चा गुस्सा करता होगा? बच्चा गुस्सा नहीं करेगा, आत्मा संस्कार लेकर जाएगी दूसरे कॉस्ट्यूम में। आत्मा एक शरीर से निकली, सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज किया। आप इस ड्रेस में आज हैं, आपकी जो आदतें हैं, कल आपने ड्रेस बदली, आज इस शर्ट में हैं, जो आदतें हैं, कल शर्ट बदली, आदतें वही रहेंगी। इसी तरह आज इस शरीर में हैं, कल शरीर चेंज हुआ, आदतें वही रहेंगी। और इसीलिए अपने घर में बच्चों को देखें, 2-3 बच्चे, संस्कार अलग अलग, नहीं तो सेम पेरेंट्स, सेम माहौल, सेम स्कूल, सेम होने चाहिए वो, लेकिन उनके संस्कार बिल्कुल बिल्कुल अलग। क्यों बिल्कुल अलग? पिछले कॉस्ट्यूम में वो अलग थे।
आज अगर हमने थोड़ी सी मेहनत करके अपने संस्कार को नहीं चेंज किया तो ये वाले कॉस्ट्यूम में भी वही संस्कार, फिर कैरी फॉरवर्ड, बच्चा बनेंगे, फिर वही संस्कार, फिर वो जीवन में चलेगा, फिर कैरी फॉरवर्ड किया तो हर कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे बैटरी क्या होती जाएगी। क्या आजकल हम फील करते हैं कि आज के जो बच्चे हैं उनकी सहन शक्ति जब हम बच्चे थे उससे कम है? यस यस, क्यों कम है? वो भी बच्चे हैं, हम भी बच्चे थे, कम क्यों है सहन शक्ति? क्योंकि पिछली बार बैटरी इतनी थी, फिर कॉस्ट्यूम चेंज किया बीच में 20 साल बाद, अब वो बैटरी कितनी है? और कम, धीरे धीरे और कम। अगर अभी भी कुछ नहीं किया फिर कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे तो अगली जनरेशन बच्चे क्या होंगे? और कम। क्यों? क्योंकि हम में से कोई भी अपने संस्कार चेंज करने पे वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि हमने समझा ये आदतें दूसरों की वजह से हैं। 31 मार्च को बिजनेस में एक क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है और 1 अप्रैल को वो ही ओपनिंग बैलेंस शीट होती है। तो 31 मार्च मतलब इस शरीर में लास्ट क्षण, मेरे संस्कार, मेरे कर्म, मेरे लोगों के साथ कार्मिक अकाउंट, आत्मा ने शरीर छोड़ा, 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस शीट। 1 अप्रैल बच्चा पैदा हुआ, आपके सामने एक जन्म पत्री आती है कि इसके साथ जीवन में ये सब होगा। वो जन्म पत्री किस आधार पर बने हैं? 1 अप्रैल पे बैलेंस शीट किस आधार पर बनती है? 31 मार्च की बैलेंस शीट के आधार पर। सारी चीजें इस जीवन में जो हैं वो सब यहां रह जाएंगे और साथ क्या जाएगा? हम कहते हैं ना, क्या लेकर गए अपने साथ? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाते हैं। परमात्मा कहता है ना खाली हाथ आए थे, ना खाली हाथ जाते हैं। सब कुछ जो बाहर है वो ना लाए थे, ना लेके जाते हैं, लेकिन जो सब कुछ यहां है आत्मा के पास, वो लेकर भी आए थे, आगे लेकर भी जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो बाहर हैं वो टेम्पररी, और जो आत्मा के संस्कार हैं और कर्म हैं वो परमानेंट। तो जब हम टेम्पररी पर इतना ध्यान रखते हैं तो परमानेंट पर कितना रखना चाहिए? आज एक फोटो भी खींचते हैं तो जब कैमरा वाला फोटो खींच रहा है तो हम अपने आप को क्या कर लेते हैं? हम उसको बोलते रुक रुक 1 मिनट, अपने को देखेंगे, बाल देंगे। क्यों? क्योंकि अगर फोटो खिंच गई अब उसके बाद हर बार हम फोटो में वैसे ही दिखेंगे। इसी तरह हमारी हर सोच, हर बोल, हर कर्म वो खींच रहा है और आत्मा पे रिकॉर्ड हो रहा है। और एक बार आत्मा पे रिकॉर्ड हो गया तो उसको आत्मा पर से मिटाया नहीं जा सकता। जितना ध्यान फोटो का रखते हैं, अगर उतना ही ध्यान अपने कर्मों का रख ले, सृष्टि क्या बन जाएगी? फोटो का ध्यान रखते हैं, कर्मों का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हम कहते हैं ये उनकी वजह से ऐसा। आप सबने अपनी कोई एक आदत सिलेक्ट की जो चेंज करनी है? किस किसने सिलेक्ट की? हाथ उठाओ। बाकी सबने? उठाओ। आप में से कौन कौन फील करता है वो आदत चेंज करना पॉसिबल है? एक बार पॉसिबल कहा तो आधे से ज्यादा काम तो हो गया। काम इसीलिए रुक जाता है क्योंकि हम पहले क्या कहते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। अपनी आदत के लिए हम कहते हैं ये तो मेरी आदत है। आदत मतलब परमानेंट, इसको चेंज करने के लिए नहीं बोलना, ये तो मेरी आदत है। एक ही चीज है जो बहुत इजीली चेंज हो सकती है और वो है आदत। एक ही चीज है जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, वो है हमारी आदत।
एक ही चीज है जो पूरी तरह से हमारी चॉइस है, वो है जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। लेकिन जो पूरी तरह से हमारी चॉइस है, हमारे कंट्रोल में, उसको ही हमने कह दिया इसके ऊपर तो मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं, और हम दूसरों को कंट्रोल करने लग गए। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा कब आता है? जब लोग या परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, राइट? आज एक चीज यहां फाइनल कर देते हैं, फाइनल कर करके एक एक होमवर्क करते जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि लोग और परिस्थितियां हमारे अनुसार हो? वो किसके अनुसार होंगे? वो लोग अपने अनुसार होंगे। हम किसके अनुसार हैं? हम अपने अनुसार हैं। लेकिन हम चाहते हैं वो किसके अनुसार हो? वो हमारे अनुसार हो। और जब वो हमारे अनुसार नहीं होते, हम कहते हैं गुस्सा करना तो नॉर्मल। ये मन एक बच्चा है। एक बच्चे को जो सिखाओ वो सीखता है और जीवन भर वही पकड़ता है जब तक उसको कुछ नया नहीं सिखाओ। अभी बच्चा है, इसको कहो ये टेबल है, तो बचपन में हम उसको कैसे सिखाते हैं? टेबल है, टेबल है, टेबल है। थोड़े दिन के बाद वो सीख जाता है ये क्या है? टेबल है। अब वो जीवन भर इसको टेबल बोलेगा क्योंकि उसको सिखा दिया। अगर किसी ने उसको बचपन में सिखा दिया होता ये कुर्सी है, तो वो इसको क्या बोलेगा? कुर्सी बोलेगा। जीवन भर कुर्सी बोलेगा, जब तक कोई और उसको आके कहेगा नहीं कुर्सी नहीं टेबल है, तो भी वो टाइम लगाएगा क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे को तो कुर्सी सिखाया था। इसी तरह संस्कार, बचपन से हमने ये सीखा जब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे तो गुस्सा करना वेरी गुड, नेचुरल, स्वाभाविक। स्वाभाविक वर्ड को देखें, स्वभाव। स्वभाव मतलब मेरी नेचर, स्वभाव। तो हमने कहा जब लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे तो गुस्सा करना स्वभाव है। तो मन ने क्या कहा? मन ने कहा ओके, बचपन में सिखाया, अभी तक वो एक्यूरेटली वैसा ही चल रहा है। जब भी लोग हमारे अनुसार नहीं होते हम गुस्सा कर देते हैं, हमें बुरा लग जाता है। अब हमने सोचा कि लोग तो हमारे अनुसार हमेशा नहीं हो सकते। आज इस बच्चे को एक नई बात सिखाते हैं, और वो नई बात ये है कि लोग हमारे अनुसार, बोलो, जोर से बोलो, पक्का करके बोलो, आप रुको, आप बोलो, लोग हमारे अनुसार। अब वो सारे लोग अपने सामने ले आओ जिनकी कोई कोई बात, कोई कोई आदत हम इरिटेट होते रहते हैं, उनको देखो सामने और फिर अपने आप को कहो ये लोग मेरे अनुसार। अब अपने मन को कहो ये लोग तो मेरे अनुसार होने वाले नहीं हैं, कम से कम मैं तो अपने अनुसार हो जाऊं ना। और मुझे क्या चाहिए जीवन में? मुझे खुशी चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। तो ये मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुसार हूं। शांति कब मिलेगी? जब जीवन में परिस्थितियां आएंगी जो हमारे अनुसार नहीं होंगी, लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे, लेकिन हम सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही करेंगे, शांति, खुशी। लेकिन हमने रिएक्ट किया, गुस्सा कर दिया, जोर से भी बोल दिया, शांति गायब, खुशी गायब। तो शांति खुशी कहीं से मिलने की चीज नहीं, उन क्षणों में कमाने वाली चीज होती है जब कोई सीन हमारे अनुसार नहीं होगा। तो आज इस छोटे से बच्चे को अंदर जो बैठा है, इसको समझाओ लोग अपने अनुसार होने वाले नहीं है। हम उनको समझाएंगे, उनसे काम करवाएंगे, लेकिन हमारा तरीका कौन सा होगा आज से? हमारा तरीका कौन सा होगा आज से? प्यार से, आराम से, धैर्यता से। क्यों? क्योंकि नहीं तो मुझ आत्मा की शक्ति घटती है।
और वही बात आराम से बोली तो मुझ आत्मा की शक्ति बढ़ती है। अगर हम आज ये डिसाइड करें तो क्या हम अपनी आदत को बदल सकेंगे? क्या हम अपनी आदत को बदल सकेंगे? जो हम चाहते हैं कि हो, ये फॉर्मूला याद रखना है। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें थॉट क्रिएट करनी है, ये ऑलरेडी है। अगर हमें शांति का संस्कार क्रिएट करना है तो हमें थॉट क्रिएट करनी है, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करेंगे, मैसेज कहां जा रहा है? माइंड को। मैसेज कहां जा रहा है? बॉडी को। मैसेज कहां जा रहा है? सामने वाले को। मैसेज कहां जा रहा है? वातावरण में फैल रहा है। मैं भी शांत, मैं हेल्दी, वो भी बेटर, वो भी हेल्दी, वाइब्रेशन भी क्लीन। एक थॉट से मैं पीसफुल आत्मा हूं। अगर अपने आप को रोज ये समझाएंगे, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। आत्मा धीरे धीरे क्या करती जाएगी? धीरे धीरे क्या करती जाएगी? ये आत्मा एक सीडी की तरह है जिसपे बहुत सारे गाने रिकॉर्डेड हैं। ये गाने कौन से हैं? हमारे संस्कार। संस्कार जो हमने इस जन्म में क्रिएट किए, संस्कार जो पिछले जन्मों से हम लेकर आए। सिस्टर, हाउ ओल्ड? कुर्सी पे, हाउ ओल्ड? हाँ, एनीबडी, हाउ ओल्ड? 50, ठीक है? हर एक अपनी एज बोलो। हाउ ओल्ड? बोलो बोलो, ठीक है? ये 30, 40, 50 जो चीज है, ये किसकी एज है? ये ड्रेस की एज है जो हमने पहना हुआ है। तो इनकी ड्रेस 30 ईयर ओल्ड, इनकी ड्रेस 40 ईयर ओल्ड, इनकी ड्रेस 50 ईयर ओल्ड। मेरी एज कितनी है? आंसर क्या है? ड्रेस की एज हमें पता है, तो हमने ये ड्रेस 50 साल से पहनी है। उससे पहले हम दूसरी ड्रेस में थे, तो 50 साल इस ड्रेस में संस्कार बने। उससे पहले हम दूसरी ड्रेस में थे, संस्कार बने। उससे पहले हम तीसरी ड्रेस में थे, संस्कार बने। हजारों वर्ष कितने संस्कार 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 संस्कार। एक सीडी पे कितने सारे गाने हैं, दिख रहे हैं? एक सीडी पे कितने सारे गाने हैं। अब 2 सीडी साथ साथ आ गई है, दोनों के गाने बिल्कुल बिल्कुल अलग। जब 2 लोगों की शादी होती है ना, तो जन्म पत्री क्यों मैच करते हैं? चेक करते हैं कि इनके कितने गाने और इनके कितने गाने सेम सेम होंगे। वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि इनके और इनके कितने गाने सेम हैं। वो जन्म पत्री कब बनी थी? वो जन्म पत्री कब बनी थी? 1 अप्रैल को। शादी कब हो रही है? 25 साल बाद। 25 साल में गाने बदल जाते हैं। हो सकता है कि कोई बहुत सुंदर गाने रिकॉर्ड हो गए हों, हो सकता है कोई एक तो दूसरे गाने रिकॉर्ड हो गए हो, लेकिन दोनों को उसके बाद मैच करना गानों। इससे अच्छा सामने सामने बैठकर एक दूसरे से गाने पूछो अपने कि आज के समय में कौन से गाने हैं। अब अगर उस दिन गाने मैच हो जाएं तो भी अगले 50 साल गाने चेंज होने वाले हैं। तो फिर कहेंगे पंडित जी ने तो कहा था हमारी बनेगी, हमारी तो बनती नहीं। क्यों? कुंडली मैच करके शादियां हो रही हैं, फिर डिवोर्स क्यों होता है? फिर तो डिवोर्स नहीं होना चाहिए ना। मैच करके शादी की थी, शुभ दिन शुभ टाइम पे की थी, सब कुछ शुभ था, रिश्ता क्यों नहीं बना? गाने बदल जाते हैं। गाने तो 2 दिन में बदल सकते हैं। आज आप चाहो कि मेरा ये गुस्से का गाना मिट जाए और शांति का गाना क्रिएट हो जाए, चेंज अभी तो
तो वो वैलिड कैसे होगा वो डॉक्यूमेंट फिर? क्योंकि हमने तो अपना गाना बदल दिया। तो कोई अगर कहे जी आपकी जन्म पत्री में लिखा है आप तो बहुत गुस्से वाले हो, हमने चेंज कर दिया, तो फिर किसको चेक करें? उधर चेक करें या इधर चेक करें? इधर। ये चेंज हो रहा है सारा दिन। तो इसलिए ये 2 सीडी, गाने दोनों के अलग अलग, अगर अभी मैच करेंगे भी तो भी कोई गारंटी नहीं है कि जीवन भर में सेम गाने रहेंगे। कभी भी कोई भी आत्मा कोई भी गाना नया रिकॉर्ड कर सकती है। अब ये दोनों सीडी शादी हो गए और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आप ऐसे कैसे हो? सामने वाला कहता है आप ऐसे कैसे हो? कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ नहीं पाता। कहेंगे मैं भी आपको समझ नहीं पाती। फिर कहते पंडित जी ने कहा ही था इतने ही गाने मैच होने वाले हैं सिर्फ। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम कहते हैं ऐसे ही चलेगा अभी। आत्मा, लंबी जर्नी, अलग अलग संस्कार, दोनों के संस्कार अपने अपने नजरिए से राइट है। हम क्या करने की कोशिश करते हैं? अपना वाला गाना, क्या करते हैं हम? बोलो। हम अपना वाला गाना उनकी सीडी पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते रहते हैं और वो अपना वाला गाना हमारी सीडी पर रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं। गड़बड़ तो होगी। और हम ये करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं तो 2-3 साल में तीसरी सीडी आती है। आती है ना तीसरी सीडी। अब हम दोनों सोचते हैं कि ब्लैंक सीडी आने वाली है, हम जो चाहेंगे उस पर लिख देंगे। आप में से किसी के घर ब्लैंक सीडी आई थी? नहीं ना। वो सीडी भरी हुई आती है। पिछले कॉस्ट्यूम, पिछले कॉस्ट्यूम, पिछले कॉस्ट्यूम, पिछले कॉस्ट्यूम, सीडी भरी हुई आती है। इस परिवार के तो कुछ गाने ही रिकॉर्ड होते हैं उस बच्चे के ऊपर, बाकी तो सब पहले के। तो इसीलिए आपके 2 बच्चे गाने अलग अलग। और कई बार पेरेंट्स अपने 2 सीडी को देखते हैं बच्चों को और कहते हैं ये दोनों मेरे हैं लेकिन इतने अलग अलग कैसे हैं? ये दोनों सिर्फ अभी हमारे घर में है, पहले बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा, हम आत्मा सिर्फ सत्संग में सुनते हैं, घर जाके कहते हैं मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, इसलिए क्लैश आता है। अगर घर जाके भी ये समझेंगे आत्मा, लंबी जर्नी, अनेक अनेक कॉस्ट्यूम, अलग अलग संस्कार, तो इनके संस्कार मेरे संस्कार, इनके संस्कार मेरे संस्कार अलग। दोनों में से सही कौन? दोनों में से सही कौन? दोनों में से सही कौन? दोनों सही। दोनों सही। अगर दोनों सही हैं फिर अपना गाना दूसरे पे रिकॉर्ड नहीं करने की कोशिश करना। एक्सपेक्टेशन, जो हमने कहा ना आत्मा की शक्ति क्यों घटती है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मीन्स आई एक्सपेक्ट कि मेरा वाला गाना या जो गाना मुझे पसंद है वो आप बजाओ, और मैं सोचती हूं कोई और गाना, आप बजा देते हो कंप्लीटली कोई और गाना, और फिर हम उदास हो जाते हैं, मैंने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब चेक करते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करना नॉर्मल है या दूसरों के संस्कार जो हैं जैसे हैं उसको समझना और एक्सेप्ट करना नॉर्मल है? नॉर्मल क्या है? एक है एक्सपेक्ट करना और दूसरा है एक्सेप्ट करना। नॉर्मल क्या है? ये फ्लावर है सामने, आप सब में से किस किस को ये फ्लावर्स अच्छे लगते हैं? एक तो सबको कभी भी नहीं बोलना। आपको कैसे पता? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, नहीं अच्छे लगते। इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको अच्छे लगने चाहिए वो।
ये जो हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं ना कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा लगना चाहिए, जो मुझे सही लगता है वो सबको सही लगना है, जो मैं सोचता हूं वो ही सब सोचे, इसमें कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट का कारण ही यही है कि अच्छा लगना तो नॉर्मल है, तो सबको अच्छा लगना चाहिए। इज इट ओके कि मुझे ये पसंद नहीं? इज इट ओके कि मुझे ये फ्लावर पसंद नहीं? इज इट ओके? पक्का? आपको पसंद, मुझे पसंद नहीं, दोनों में से राइट कौन? दोनों में से राइट कौन? दोनों। थोड़ा ज्यादा राइट कौन? थोड़ा ज्यादा राइट कौन? किस किस के मन में अंदर से आ रहा है अभी, अजीब है, इतने सुंदर फ्लावर कैसे पसंद नहीं हो सकते? इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल, इतने फ्रेग्रेंस, इनको फ्लावर पसंद नहीं है, ये इतने अजीब कैसे है? अगर आप मेरे लिए ऐसा सोचेंगे तो आपकी वो वाइब्रेशन मुझ तक आएगी, और मेरे अंदर जो थॉट क्रिएट होगी वो ये होगी, कितने अजीब है, इनको ये फ्लावर क्यों अच्छे लगते हैं, इसमें अच्छा क्या है? दिस एनर्जी, जो एनर्जी एक से जाएगी वो ही एनर्जी दूसरे में भी क्रिएट होगी। अगर हमने ये एनर्जी क्रिएट की कि आप अजीब हो, आप अजीब हो, तो रिश्ता क्या हो जाएगा? अब दूसरा ऑप्शन, आपने अगर ये थॉट क्रिएट की कि हमें पसंद है, कोई बात नहीं, आपको पसंद नहीं, कोई रीजन होगा ना आपको नहीं पसंद। मुझ आत्मा को खुद भी याद नहीं होता कि मुझे वो क्यों नहीं पसंद। कभी ना कभी कोई ना कोई कॉस्ट्यूम में मेरा फ्लावर के साथ कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। इसीलिए बहुत सारी चीजें, आदतें हमारी वो होती हैं जो हमें खुद भी नहीं समझ में आता कि वो क्यों है, क्योंकि वो आदत इस शरीर में नहीं बनी, वो गाना पहले से लेके आया है। तो अगर कभी ना कभी कोई कॉस्ट्यूम में मेरा फूलों के साथ कुछ गड़बड़ हुआ हो तो मुझे फूल बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। अब अगर आप वहां से एनर्जी भेजें कि आप अजीब हो, आप गलत हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो हमारा रिश्ता क्या हो जाएगा? रिश्ता क्या होगा? मैं आपको गलत बोलूंगी, आप मुझे गलत बोलेंगे, दोनों सही हैं, लेकिन रिश्ता गलत हो जाएगा। और रिश्ता गलत इसलिए होगा क्योंकि आप और मैं एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। अब रिश्ते को ठीक करना है। जब फ्लावर्स की बात आती है तो फिर भी सिंपल होता है समझना कि अच्छा कोई बात नहीं ना, आपको पसंद, हमें नहीं पसंद, इजी इजी। लेकिन जब संस्कारों की बात आती है, एक के अंदर विश्वास करने का संस्कार है, दूसरे के अंदर शक करने का संस्कार है। एक के अंदर चुप रहने का संस्कार है, दूसरे के अंदर ज्यादा बोलने का संस्कार है। एक के अंदर टाइम पर आने का संस्कार है, दूसरे के अंदर लेट जाने का संस्कार है। एक के अंदर घर साफ रखने का संस्कार है, दूसरे का। कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, कहती मैं इतनी 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 मेहनत करती हूं अपना घर साफ रखने में, मेरे रिश्तेदार आते हैं वो कुछ 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 रख जाते हैं। मतलब कोई बात नहीं। कहती ऐसे कैसे कोई बात नहीं, मैंने इतनी मेहनत की तो उनको भी वैसे का वैसे ही साफ रखना चाहिए ना। तो अब जब ये एक्सपेक्टेशन होगी तो जो घर आया होगा उसको हमारे से कौन सी वाइब्रेशन मिलेगी? क्या ये पॉसिबल है? जितनी सफाई का संस्कार एक में है वो दूसरे में भी होगा? नहीं। क्या ये पॉसिबल है जितना सच्चाई का संस्कार एक में है वो दूसरे में भी होगा? क्या ये पॉसिबल है जितना शांति का संस्कार एक में है वो दूसरे में भी होगा? नहीं। संस्कार अलग अलग। आज एक होमवर्क करना है। हर एक को जब देखें ये याद रखें, आत्मा, लॉन्ग जर्नी, सीडी पर गाने रिकॉर्ड हो गए, हमारे पास चॉइस है कि उनके गानों को सुनते हुए हम इरिटेट होते जाएं
या उनके गानों को हम क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें। क्यों एक्सेप्ट कर लें? क्योंकि एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। इट्स लाइक आपका पड़ोसी वो अलग अलग गाने बजा रहे हैं, आपका पड़ोसी अलग टीवी चैनल ऑन करके जोर जोर से सुन रहा है, आपके घर के अंदर वो आवाज आने ही वाली है। चॉइस है परेशान होते रहो, चॉइस है एक्सेप्ट करो और मन को बोलो ये तो उधर बचना ही है। क्योंकि जब हम किसी के संस्कार को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम अपनी शक्ति को उनकी शक्ति को बढ़ाते हैं और सब शक्तियां बढ़ाकर हम उनको एक नया गाना रिकॉर्ड करने का सहयोग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सीडी जो गाने लेकर आई तो उसी गानों से चलना है हमेशा। नया गाना रिकॉर्ड करना है, लेकिन नया गाना रिकॉर्ड करने के लिए आत्मा की पावर बढ़नी चाहिए। अगर आत्मा की पावर घटती गई तो गलत गाने रिकॉर्ड हो जाते हैं। हम अपने अंदर देखेंगे कि पहले इतना गुस्सा नहीं था, गुस्सा बढ़ गया। पहले इतना डर नहीं था, डर बढ़ गया। पहले चिंता नहीं थी, चिंता बढ़ गई। बढ़ गई मतलब आत्मा की बैटरी घट गई। आज से एक्सेप्ट करना और हर बार अपने आप को कहना ये इनका संस्कार है। आत्मा कभी ना कभी वो संस्कार लेकर आई है। बहुत बहुत अटेंशन रखना है कि हम दूसरी आत्मा के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे पास पावर है कि हम उनके बारे में सही सोचकर उनकी बैटरी को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास पावर है कि हम उनके संस्कारों के बारे में निंदा करके मन में और वाणी में उनकी शक्ति को घटा सकते हैं। सपोज किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है 50%, पकड़ो हाथ आगे ऐसे, 50%। ये आपके कोई परिवार का सदस्य है, हाँ, इधर 50% गुस्से का संस्कार है। इसको थॉट दो, गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है। जब देखो गुस्सा करता रहता है, ये तो आराम से ही नहीं बैठता, गुस्सा तो इसका बढ़ता ही जा रहा है, कितना गुस्से वाला है। अब ये जब हम सारा दिन आशीर्वाद देंगे उनको तो क्या हो जाएगा? संस्कार 50 से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ओके, अब ये 50 है, हमें इसको 50 से 40 लाना है। अगर हमारे पास पावर है कि हम इसको 50 से 60 कर सकते हैं, तो हमारे पास ये भी पावर है कि हम इसको 50 से 40, 30, 20 कर सकते हैं। क्या थॉट देंगे? पहले हमने थॉट दी गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, बढ़ गया। अब हम क्या थॉट देंगे जिससे वो घटेगा? आता है हमें, बढ़ाना आता है तो घटाना भी आता है। तो क्या थॉट देंगे? गुस्सा कम करता है, कम करता है, कम करता है, नहीं क्योंकि फिर भी क्या थॉट भेजी? गुस्सा करता है। जो संस्कार है, अगर उस संस्कार के बारे में चिंतन किया तो वो संस्कार को हमने क्या दिया? पानी दिया, वाइब्रेशन दी, वो और बढ़ जाएगा। इट्स लाइक दो पौधे हैं, तो हर आत्मा के पास एक गुस्से का भी संस्कार है, एक शांति का भी संस्कार है। ठीक है, हाँ, दो गाने हैं। दोनों गानों में से जिस गाने को ज्यादा याद करेंगे वो ज्यादा प्ले होगा। तो अगर हमने थॉट क्रिएट की गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से का संस्कार बढ़ता जाएगा। अब हमें क्या करना है? उस आत्मा के ऊपर जो शांति का संस्कार है वो गाना बजाना है, क्योंकि वो हर आत्मा के पास है। तो हमें क्या थॉट देने चाहिए? अगर हम कहते गुस्से वाला है तो गुस्से का गाना बजता है, तो अगर हमें शांति का गाना बजाना है तो हमें कौन सी थॉट देनी है? ये पीसफुल है, पीसफुल है, पीसफुल है, पीसफुल है।
सच है या झूठ है? सामने से वो गुस्सा कर रहा है, हम कहते हैं पीसफुल है। क्यों हमें ये कहना है और सोचना है? क्योंकि हमें ये पता है उसके पास दोनों संस्कार है, और हमें ये भी पता है कि हमारा रिमोट कंट्रोल, मतलब जो हमारा माइंड है, जो उनसा बटन दबाएगा वो वाला संस्कार। और टीवी पे सारे चैनल हैं, जो बटन दबाओगे वही चैनल रोज चलता जाएगा, और रोज वही ऑन रहेगा। तो जब भी टीवी ऑन करेंगे वही चैनल चलेगा। इसी तरह आत्मा के ऊपर भी बहुत सारे संस्कार हैं, लेकिन कुछ एक संस्कार हम रोज यूज करते हैं, और जो संस्कार हम ज्यादा यूज करेंगे वो संस्कार ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे। बात आएगी गुस्सा करेंगे, कुछ लोग कम करेंगे, कुछ लोग ज्यादा करेंगे, कुछ लोग बहुत ज्यादा करेंगे। लेकिन चाहे कोई कितना भी गुस्से का संस्कार यूज कर ले, हर आत्मा के पास शांति का संस्कार है। अगर शांति का संस्कार नहीं होता तो वो आत्मा 24 घंटा गुस्सा कर रही होती है, लेकिन कोई भी 24 घंटे नहीं करता। कुछ कुछ देर तो वो शांत रहते हैं, मतलब उनके पास दोनों गाने हैं ना, नहीं तो एक ही गाना होगा तो 24 घंटे बजेगा। लेकिन हमारा फोकस कौन से गाने पे जाता है? गुस्से वाला है, गुस्से वाला है, गुस्से वाला है। तो वो गुस्से वाला संस्कार क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है, मिलना बढ़ जाएगा, कर्म अच्छे हो जाएंगे ना, भाग्य अच्छा होता जाएगा। अब अगर मुझे पहले ही कम मिल रहा है और मुझे उनके मिलने पर प्रॉब्लम होने लगी, तो मेरी बैटरी क्या हो जाएगी? और घटेगी, मुझे और कम मिलेगा। और फिर कई बार ईर्ष्यावश मैं कुछ ऐसा कर्म कर दूंगी ताकि उनको कम मिले, और जब मैंने ऐसा कर्म कर देना है ताकि उनको कम मिले, तो बैटरी। अब ये हो सकता है कि ये सब तरीके यूज करके मुझे कुछ बहुत ज्यादा मिल जाए, लेकिन कार्मिक अकाउंट यहां कौन सा क्रिएट कर दिया। जीवन में किसी चीज से डरना नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज से डरना है, और वो है अपने ही कर्म, क्योंकि वो एक दिन सामने आके खड़े हो जाते हैं। चाहे वो इस कॉस्ट्यूम में आएंगे, चाहे वो 100 साल बाद आएंगे। इट्स लाइक अ बॉल, जो यहां से फेंकी वो वापस आनी है। वो जाएगी, दीवार को लगेगी, वापस आएगी। वो दीवार को लगकर वापस 5 मिनट बाद आ सकती है, 5 दिन बाद आ सकती है, 100 दिन बाद आ सकती है, और 100 साल बाद आ सकती है। और कई बार जब वो बॉल वापस आती है तब तक मेरा कॉस्ट्यूम चेंज। तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, इनको मेरे से ज्यादा क्यों, ये बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों, ये बच्चा ज्यादा हेल्दी क्यों, ये बच्चा ज्यादा, ये सब क्वेश्चन मार्क उठाते हैं हम। ये इसलिए क्योंकि ये दोनों बच्चे अलग अलग बॉल फेंक कर आए हैं, और अभी हमें जो दिखाई दे रही है वो तो है बॉल वापस। कभी भी कोई ऐसा कर्म नहीं करना, सोच में, बोल में, एक्शन में, कभी ऐसा कोई कर्म नहीं जिससे अपनी बैटरी घटे और दूसरे की भी बैटरी घटे। क्योंकि अगर हमारे कर्म से बैटरी घटेगी तो उसका रिटर्न, और अगर हम ऐसा कर्म करें जिससे बैटरी बढ़े तो हमें क्या मिलेगा रिटर्न में? किसी ने गलती की, हमने अगर डांटा तो बैटरी क्या हुई? किसी ने गलती की, हमने क्षमा किया, बैटरी क्या हुई? और जितनी बैटरी की चार्ज बढ़ती जाएगी, मतलब कर्म अच्छे होते जाएंगे, भाग्य तो। अगर किसी को सुख दिया, सुखी, किसी को दुख दिया, दुखी। बहुत ध्यान रखना है हम औरों के बारे में क्या सोचते हैं। जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम सोचते हैं वो उन तक पहुंच रहा है। कभी कभी
आपको फील होगा कि आपके अंदर कोई ऐसे थॉट्स चलने शुरू हो रहे हैं किसी के लिए, जो आप नहीं सोच रहे लेकिन आपके अंदर वो थॉट आ रहे हैं। तो वो थॉट कभी कभी उधर से आ रहे होते हैं, लेकिन चाहे हमने क्रिएट किया हो या उधर से आ रहा हो, हमारे पास पावर है कि हम अभी उस थॉट को क्या कर दें, चेंज। थॉट चेंज करेंगे, बैटरी चार्ज होती जाएगी। सामने वाले ने चाहे कुछ भी किया हो, एंड कुछ भी मतलब हमारा कर्म सही होना चाहिए। हमारा कर्म उनके कर्म अनुसार नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया, अगर उन्होंने ऐसा किया मैंने भी ऐसा किया, फिर वो ऐसा करेंगे फिर मैं ऐसा करूं, बैटरी डाउन। जीवन में ऐसे चलना है, ऐसे मतलब ध्यान सिर्फ किस पे, मेरा कर्म क्या है। आज बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आ रही है ना जीवन में, ये हमारी पिछली गलत बॉल फेंकने का रिजल्ट है। कभी ना कभी हम एक गलत बॉल, एक गलत कर्म कर आए हैं, उसका रिजल्ट है। आज हमें अटेंशन रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कोई ऐसा कर्म नहीं जो दूसरे की और मेरी बैटरी को, ना गलत सोच, ना गलत बोल, ना गलत व्यवहार। इजी इजी। सामने वाला हमारे साथ गलत करे और हम प्यार से बात करें। सामने वाला डांट के फोन काट के रख दे और हम उसको फोन करके प्यार से बात करें। सामने वाला चिल्लाए गाली दे और हम फोन करके बोलें कोई बात नहीं ना, सॉरी, चल बात करते हैं। क्या करें, क्या करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें, मुश्किल। एक और चीज बहुत ध्यान रखनी है, ये जो बच्चा है ना, ये हर वर्ड सुनता है, ये हर वर्ड सुनता है। अगर इसको कहा मुश्किल, आप अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल भेज रहे हो और आप उसको बोलो बहुत मुश्किल जा, वो तो रोते हुए उधर ही बैठ जाएगा, मैं क्यों नहीं जाना। क्योंकि हमने उसको क्या सिखा दिया, बहुत मुश्किल। उसने कोई चीज बहुत दिनों से नहीं की थी, आज वो पहली बार करने की सोच रहा है वो बच्चा, तो उस बच्चे को क्या कहना है, ये बहुत आसान बोल बोल के करवा लेंगे हम उससे, और मुश्किल बोल बोल के इजी काम भी नहीं करवाएंगे। बहुत मुश्किल, ऐसे कैसे, क्या मुश्किल। किसी ने डांटा, कुछ गलत बोला, फोन टपका दिया, हमने उठाया, हेलो किया, क्या मुश्किल। व्हाट इज मुश्किल इन दिस? मुश्किल इज ओनली दिस कि मन कहेगा मैं क्यों करूं, दैट इज मुश्किल। मुश्किल और तो कुछ है नहीं, फोन उठा के बात करना क्या मुश्किल है। लेकिन सिर्फ मुश्किल क्या लाएगा, मन बीच में कहेगा मैं क्यों करूं, उसको आंसर दो, क्यों करूं, मैं क्यों करूं। उन्होंने फोन पे झगड़ा किया, डांटा जोर से और फोन ही काट दिया, मैं फोन करूं। गलती 95% उनकी, मैं फोन करूं, क्यों करूं। तो मन कहता है मैं क्यों करूं, वो करे। सिर्फ मन को उस टाइम अगर आंसर दे दिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। मन कहेगा अच्छा ठीक है, उठाओ फोन, बात करो। लेकिन अगर मन को कहा मैं क्यों, तो मन कहेगा साइड पे रखो, जब तक वो फोन नहीं करते मैं नहीं फोन करने वाला। और उस टाइम दूसरे मन आते हैं पास में, वो कहते तुम नहीं करना, ऊपर से अभी वो करेंगे। कलयुग में राय भी कैसे मिलेगी, कलयुग में राय भी कैसी मिलेगी, वैसी वाली ही मिलने वाली है।
तो अच्छा काम करने के समय किसी की राय नहीं लेना दूसरे की, क्योंकि दूसरा जो राय देगा वो अपनी कैपेसिटी से देगा। सपोज आप ये टेबल उठाने का सोच रहे हैं, आपने कभी नहीं उठाई है, अब आज आप उठाने का सोच रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा सोच रहे हैं मैं उठाऊं नहीं उठाऊं, मेरे से तो उठती नहीं, तो मैंने आके कह देना नहीं नहीं इसको नहीं, बहुत भारी है, तो आप उठा भी सकते थे, आप उठा भी सकते थे, मेरी राय लेके छोड़ दिया। तो इसलिए जब अपने रिश्तों को सुधारना है, थोड़ा सा झुकना है, किसी को क्षमा करना है, किसी से प्यार से बात करनी है, किसी की राय नहीं लेनी, अकेले कर देना। और अगर राय लेनी तो सिर्फ उनसे लेनी जो टेबल को एक हाथ से उठा सकते हैं, क्योंकि वो आपको क्या राय देंगे, वो बहुत इजी है, उठाओ उठाओ फोन उठाओ अभी बात करो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों के रिश्ते सिर्फ इसीलिए टूट जाते हैं। एक दिन अभी थोड़े दिन पहले मैं हाई कोर्ट के कोई जज थी, उससे मिली, कहती डिवोर्स फाइल ऐसे ऐसे होती जा रही है डे बाय डे। मैं बोला कारण? कहते हर बात अपनी मम्मी पापा से करती हैं आजकल बेटियां। राय नियम देखो कैसे बने थे समाज में, पहले एक शहर से दूसरे शहर भेजते थे, सेम शहर में शादी नहीं करो, लेकिन वो तो वो समय था जब फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो भी कहते थे हर 2-4 दिन बाद तो आए जाएंगे दूसरे शहर। फिर फोन आ गया, फिर अब क्या आ गया, अब क्या आ गया, वहां से सामने वाला बोल रहा होता है, हम अपने आप टाइप कर रहे होते हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं अभी, उधर से आ जाएगा, अभी आप ऐसे बोलो। अपनी कैपेसिटी यूज करना अपना कार्मिक अकाउंट है। मेरा कर्म मेरा भाग्य है। दूसरों की रॉन्ग कैपेसिटी को लेकर मैंने अपने भाग्य को भी क्या कर देना। कोई प्यार से बात नहीं करे उसको फोन करना मुश्किल, मुश्किल, हाँ, इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। आज जाके करेंगे, बहुत इजी है। वो माइंड के बोलने से पहले ही फोन लगा देना। जैसे हम करेंगे ना, हमें उसका इतना सारा रिजल्ट दिखाई देगा। एक जैसे किसी का कर्जा उतर जाता है ना कार्मिक अकाउंट का, वो उतना हेवीनेस उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक वो नहीं हो रहा, मैं भी आपके लिए नेगेटिव सोच रही हूं, आप भी मेरे लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे को क्या करते जा रहे हैं, डिस्चार्ज करते जा रहे हैं। लेकिन हम बात नहीं कर रहे, लेकिन डिस्चार्ज तो कर रहे हैं। और जैसे ही एक ने फोन उठाया, बात कर ली। अब फोन उठाकर बात करने से पहले 1 मिनट रुकना, उनको अपने मन पर सामने लेकर आना, परमात्मा से शक्ति लेकर उनको देना और उनको मैसेज देना, आप बहुत प्यारी आत्मा हो, अभी मैं आपको फोन करने वाली हूं और हम बहुत प्यार से बात करेंगे, अब फोन करना। ये जो हम थॉट क्रिएट करेंगे ये उन तक चला जाएगा और फिर फोन करना। अब अगर हम ये नहीं करते तो कुछ और कर देते हैं। मैं फोन करूं उसको, पता नहीं बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर वापस उसी तरह बात कर दिया तो फिर तो मैं कैसे सहन करूंगा। तो हम सारे मैसेज भेज देते हैं कि मैं आपको फोन करने वाली हूं, अब आप मेरे से पहली बार से भी ज्यादा बुरी तरह से बात करना। जो हम सोचते हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो कुछ भी ठीक करना चाहे ना, तो पहले यहां से नहीं ठीक करना है, पहले माइंड से उनको थॉट भेजनी है कि आपका और मेरा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, आप डिवाइन आत्मा हो, पावरफुल आत्मा हो। उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई होगी, अभी हम बात करेंगे और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करो। अगर ज्यादा भारी कॉन्फ्लिक्ट है, कई दिन करो, फिर फोन करो।
अगर सिंपल सिंपल वाला है 1 मिनट करो, फोन करो। थॉट पावर को यूज करना है, क्योंकि अगर हम कॉन्शियसली सही थॉट नहीं भेजते तो अनअवेयर कुछ और थॉट्स चली जाती हैं, और फिर हम सिर्फ सोचते नहीं है, हम 5 लोगों से बात भी करते हैं, पता है आज क्या हुआ, तो हमारे साथ वो लोग भी थॉट भेज देते हैं, अच्छा वो ऐसे हैं ऐसे हैं। रिश्ते ठीक कैसे होंगे, कार्मिक अकाउंट ठीक कैसे होंगे? हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? मुझे इस कार्मिक अकाउंट को ठीक करना है, ना कि मुझे इस व्यक्ति को ठीक करना है। लोगों को ठीक नहीं करना, रिश्ते को ठीक करना है। लोगों को ठीक करना मतलब उनका संस्कार बदल जाए। हम किसी और का संस्कार बदल नहीं सकते, हम सिर्फ किसका संस्कार बदल सकते हैं? अपना। लेकिन जब हम ये इंटेंशन रखेंगे रिश्ता ठीक हो जाए, उसके लिए थोड़ा सा झुकना, थोड़ा सा प्यार से बात करना, दुआएं देना, अंदर से रिश्ता ठीक। वो ही संस्कारों के साथ रिश्ता ठीक, वो ही संस्कारों के साथ रिश्ता ठीक। रिश्ते ठीक होने के लिए गाने मैच करना जरूरी नहीं है। गानों को एक दूसरे के साथ सिर्फ एडजस्ट करना है। जब रास करते हैं ना, डंडा लेके डांडिया खेलते हैं, रास करते हैं ना, तो देखो कैसे घूमते हैं। दोनों के हाथ में डंडा है, लेकिन जब हम डंडा मारते हैं तो हमारा ध्यान किस पर होगा? उनका डंडा कैसे आ रहा है, फिर उस हिसाब से मारना है। अगर उनका नहीं देखा और अपना मारा तो झगड़ा है, और अगर उनका देखकर मारा तो डांस है। वो ही 2 लोग, वो ही 2 डंडे, झगड़ा भी हो सकता है, डांस भी हो सकता है। तरीका तरीका, इनका ये संस्कार है, मुझे ऐसे है, इनका गुस्सा है, मैं झुकूं। जीवन रास, संस्कारों की रास एक दूसरे के साथ, नहीं तो डंडे छोटी छोटी बातों के ऊपर। सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, हम सही व्यवहार कर सकते हैं। यस। अगर सामने वाले का मोबाइल डिस्चार्ज हो, वो मोबाइल यूज नहीं कर पा रहा हो, हमारा तो चार्ज्ड है, तो उसका डिस्चार्ज है तो हम अपना भी। उसका डिस्चार्ज है, हमारा चार्ज है, और सही व्यवहार करेंगे तो और चार्ज हो जाएगा, और उसका भी चार्ज हो जाएगा। लेकर आए अपने सामने किसी एक रिश्ते को जिस कार्मिक अकाउंट को आज ठीक करना है, चेंज करना है और स्मूथ करना है। जो छोटी छोटी गांठें आ गई साफ करना है, क्योंकि पता नहीं कब कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा, वो कार्मिक अकाउंट वैसे का वैसे रह जाएगा। और किसी भी रिश्ते को चेंज करने के लिए 2 लोगों को करने की जरूरत नहीं है। कोई एक कर ले, वाइब्रेशन भेज दे, दूसरा चेंज हो जाएगा। एक जना ब्लैक बॉल भेजे तो दूसरा ब्लैक ही वापस भेजेगा, और थोड़े दिन बाद दोनों तरफ से ब्लैक आ रही है। अब इस ब्लैक को बदलना है तो एक को ही तो व्हाइट भेजना है। हमें लगता है दोनों को व्हाइट भेजना पड़ेगा, कोई एक भेजेगा तो रिटर्न में व्हाइट आएगा, आना जाना व्हाइट हो जाएगा। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए हमारे रिश्तों को ठीक कौन करेगा? मैं। मेरे कर्मों को ठीक कौन करेगा? मैं। मेरे भाग्य को सुंदर कौन बनाएगा? मैं। कितनी पावर है हमारे पास। और अगर ये पावर नहीं पता तो हम कहते हैं मेरे रिश्ते बुरे क्यों? उनकी वजह से। मेरा भाग्य ठीक क्यों नहीं? उनकी वजह से। जैसे ही उंगली कही उनकी वजह से, पावर उधर डाउन, और जैसे ही कहा मेरी वजह से, पावर सर्किट कंप्लीट। हमारे पास चॉइस है खुश रहने की, हेल्दी होने की और रिश्ते सुंदर बनाने की, सिर्फ एक सही सोच से। सोच को सुंदर कैसे बनाएंगे?
सोच को सही कैसा बनाएंगे? वो पावरफुल थॉट ही कैसे क्रिएट करेंगे? अपने में पॉजिटिव थिंकिंग भी कैसे करेंगे? अभी शरीर की सेहत कैसे क्रिएट होती है? जो हम खाना है उसको रोज खिलाते हैं, राइट? तो अगर शरीर थोड़ा सा कमजोर है तो डॉक्टर बोलेगा डाइट चेंज, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये खाना है। शरीर को चेंज करने के लिए भोजन चेंज, मन को चेंज करने के लिए थॉट्स, मन है, वो मन को चेंज करने के लिए जो मन को हम भोजन देते हैं वो चेंज। मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, जो अंदर जाता है ऐसे, वो है मन का भोजन, और उस आधार से मन की सोच चलेगी। आज अगर हम सारा दिन क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करें तो वो ज्यादा क्या है? जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसकी क्वालिटी आज ज्यादा क्या है? चाहे अखबार पढ़ें, चाहे सीरियल देखें, कुछ गाने ऐसे सुने, कॉमेडी देखें तो वो भी कैसी क्वालिटी। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आई, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो भी कैसी क्वालिटी। अब सरकार ने कहा अगर आपने ऐसे मैसेज भेजे तो सरकार हमारे को बहुत सारे गलत कर्म करने से रोक लेती है, लेकिन हमें खुद को रोकना है। संयम, नियम। सारा दिन में जो हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, जो अंदर जाएगा सोच बनेगी। अगर प्योर एंड पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स चाहिए तो प्योर एंड पावरफुल पॉजिटिव सुनना, पढ़ना, देखना होगा। आज हम सारा दिन में पावरफुल और पॉजिटिव क्या सुनते, पढ़ते, देखते हैं, और जैसे ही करना शुरू कर देंगे सोच बदल जाएगी, कर्म बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, रिश्ता ठीक हो जाएगा। हर एक आज एक एक्सपेरिमेंट करे। अगले 3 महीने के लिए आधा घंटा रोज सुबह हम अपने लिए चूज करेंगे कुछ बहुत प्योर एंड पॉजिटिव सुनना, पढ़ना या देखना है। हाफ एन आवर डाइट, ये डाइट है। एंड जो पुरानी आदत थी नेगेटिव सुबह पढ़ने और देखने की, 3 महीने बंद। सुबह सुबह नहीं देखना, दिन में थोड़ा सा, बाद में, और वो भी जितना जरूरी उतना। पूरा अखबार फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक अंदर। आज सब मीडिया देखो, अखबार, सीरियल में क्या, सब रिश्तों में कुछ होता जाता है। क्राइम शो में क्या, हर जगह क्राइम ही दिख रहा है सिर्फ। कॉमेडी में क्या, मजाक दूसरों का उड़ाया जा रहा है, निंदा की। ये इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, हमारी सोच ऐसी बन रही है। आधा घंटा सुबह चूज करने अपने लिए कुछ भी प्योर पॉजिटिव सुनना, पढ़ना, देखना। रात को 10 मिनट सोने से पहले। जो दिन में पढ़ेंगे सारा दिन असर होगा, जो रात को 10 मिनट सारी रात मन पर असर होगा। हमें गाने बदलने, आत्मा के संस्कार, इंफॉर्मेशन चेंज करने पड़ेगी। व्हाट्सएप पे कुछ आए, फेसबुक पे कुछ आए, पढ़ने से पहला डिलीट करते हैं। कर सकते हैं पावर पढ़ने से बिना डिलीट? वेरी इजी। और जब हम पढ़े बिना डिलीट करेंगे, थोड़े दिन के बाद हमारे पास ऐसे मैसेजेस अपने आप आने बंद हो जाएंगे, और फिर जैसे वाले हम पढ़ेंगे वैसे वाले ही आने शुरू हो जाएंगे। ये नियम है। तो एक है समाचार दुनिया का, दूसरा है समाचार अपनी दुनिया का।
जहां हम काम करते हैं, रिश्तेदारों में जो हम रहते हैं, वो भी समाचार है सारा दिन। आपको पता है क्या हुआ, आपको पता है उधर क्या हुआ, आपको पता है उसने क्या किया, आपको पता है आपके बारे में क्या कह रहे थे। तो क्या कहें उनको, क्या कहें? सॉरी, हम डाइटिंग पे, इट्स नॉट हेल्दी फॉर मी। वो बोलेंगे 5 मिनट सुनो। जितना स्ट्रिक्ट हम अपनी बॉडी की डाइट के लिए रहते हैं, अगर कोई डाइटिंग कर रहा है, सामने वाला उसको कितने प्यार से भी खिलाए, एक समोसा खा लो, अच्छा आधा खा लो, लोग तो कितना प्यार करते हैं ना, अच्छा एक पीस खा लो, ये नहीं बोलते अच्छा आप नहीं खाना चाहते मत खाओ, ये नहीं बोलते, आधा एक करने दो, वो उनका प्यार है। हमें अपने आप से प्यार करना है। हम कहेंगे नो मीन्स नो मीन्स नो। इसी तरह कोई मन के लिए ऐसी चीज खिला रहा हो जो सही नहीं है, नो मीन्स। सामने वाला कहेगा 2 मिनट तो सुनो, बोलो ऐसी बातें सुनना नहीं जिससे मुझ आत्मा की शक्ति घटेगी, मेरी उनके प्रति जो सोच है वो बदलेगी, कार्मिक अकाउंट बदल जाएगा, भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे कर्म करना नहीं। है ना ताकत उनको बोलने के लिए? है ताकत बोलने के लिए? एक तो बारी बोलना है, उसके बाद लोग वो वाला खाना नहीं खिलाते हैं। उसके बाद उनको पता होता है इनको ये नहीं खिलाना, इनको ये खिलाना, इनको कौन सी बातें सुनानी, इनको कौन सी बातें नहीं सुनानी। टेस्ट, जैसे शरीर के लिए खाने का टेस्ट अलग अलग है, मन के लिए भी खाने का टेस्ट अलग अलग है। तो अगर अपनी सोच को बदलना है, सोच से कर्म बदलने हैं, कर्म से भाग्य बदलना है, भोजन बदलना होगा, जो मन का भोजन है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। सीरियल देखते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, देख लिया, सब कुछ हो गया, 10 मिनट्स लास्ट कुछ प्योर डालना है। तो मन का भोजन बदलेंगे, सोच बदल जाएगी। दूसरा, जो तन को हम भोजन खिलाते हैं उसका असर भी मन पर होता है। जैसा अन्न वैसा मन। जो पानी हम पीते हैं, जैसा पानी वैसी पानी। 50 साल पहले लोग किसी के घर जाते थे तो अपनी पानी की बोतल भी साथ लेके जाते थे, राइट है? क्यों ऐसा करते होंगे कि अपना पानी भी साथ में लेकर जाते हैं? जिसके घर का पानी पिएंगे, उस घर की एनर्जी उस पानी में होती है, वो हमारे मन पर असर कर जाएगी। इसलिए लोग अपना पानी भी लेकर जाते थे। कुछ दिन पहले मुझे एक बहन ने बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनाई। बुजुर्ग माता जी थी, कहती हमारे जमाने में क्या करते थे, जब हम डाइनिंग टेबल पर ऐसे 10 लोग बैठते थे और पानी का ग्लास सामने है, आधा पी लिया, रख दिया आधा, 15-20 मिनट बात की, कहते उसके बाद वो आधा बचा हुआ नहीं पीते थे। मैं बोला क्यों नहीं पीते थे? कहते 15-20 मिनट में वो जो 10 लोग बैठे थे ना उधर, अब फ्रेश वाटर। कितना गहरी बातें, कितनी गहरी बातें। और आज हम नहीं ध्यान रखते तो हम कितनी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। अपने घर पे, टेरेस पे, छत पे एक वाटर टैंक है। उस वाटर टैंक में जो पानी है उसकी वाइब्रेशन क्या होगी? क्या होगी? वाइब्रेशन क्या होगी? वाटर टैंक है छत पे, उसकी वाइब्रेशन क्या होगी पानी की? जो बाहर वातावरण में गुस्सा है, तनाव है, डर है, दर्द है, पानी में है। अब ये पानी सामने आ गया, ठीक है, हम क्या चेक करते हैं? बॉटल साफ है, पानी साफ है, पी लो। एनर्जी, जो दिखता है हम वो चेक करते हैं, जो नहीं दिखता वो हमें पता नहीं चलता। तो अगर मेरा मन अभी ठीक भी होगा, लेकिन ये पानी कहीं से आया है जिसके अंदर वो वाइब्रेशन है,
इसको पी लो, थोड़ी देर के बाद मन को बदलते हुए देखो। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे यह ग्लास हमारे सामने आया, हम 30 सेकेंड पॉज करके परमात्मा को याद करके इसमें एनर्जी भरते हैं। तो हमने पानी को क्या कर दिया, पानी को क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया। अब ये पानी पानी नहीं रहा, अब ये पानी क्या बन जाएगा, गंगा का पानी क्यों इंपॉर्टेंट है, गंगा का पानी क्यों लाते हैं अगर कोई बीमार है, क्योंकि गंगा तट पर सारा दिन क्या हो रहा है, पूजा है, हवन है, कीर्तन है, पाठ है, पानी वहां है, क्या कुछ ऑब्जॉर्व कर रहा है, हाई एनर्जी। हमारे घर में क्या है, टीवी है, एनर्जी। तो कभी भी कोई भी चीज ऐसे नहीं डालना है अपने अंदर। 30 सेकंड रुककर उसके अंदर मेडिटेशन करके इसको साफ करके पानी को फिर पीना है। पकड़ें अपना ग्लास अपने हाथ में, अभी करते हैं एवरीबडी, ग्लास ऑफ वाटर, इमेजिनरी, असली वाला है तो असली, अभी हो जाएगा ये बहुत इजी है। खोल के बॉटल को चार्ज करने के बाद पीना था। अब जिनके पास नहीं है, इमेजिनरी पकड़े, ओके, यहां से वाइब्रेशन इसमें जाता है, ठीक है। अब इस पानी को देखते हुए हम एक थॉट क्रिएट करेंगे, सर्वशक्तिवान परमात्मा की सर्व शक्तियां इस पानी में भर गई हैं। मैं आत्मा, आई द बीइंग, पीसफुल बीइंग, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा शरीर बिल्कुल हेल्दी है, मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, मैं दिव्य आत्मा हूं। डल गया। अब क्या होगा, ये थॉट को हमने इस पानी में डाला, अब ये पानी जाएगा अंदर, हम तो 5 मिनट पी के इसको भूल जाएंगे, लेकिन जो हमने इसमें थॉट डाली है वो थॉट अब हमारे ऊपर काम करेगी। अब हम दिन में कितनी बार पानी पीते हैं, कितनी बार खाना खाते हैं, कितनी बार फल खाते हैं, अगर हम हर चीज को खाने और पीने से पहले 30 सेकंड ऐसे रुक जाएं तो हमारा हर खाना प्रसाद बनेगा और हमारा हर ग्लास पानी का अमृत बन जाएगा। ये पावर अपने पास है। और जो सिर्फ प्रसाद खाते हैं और अमृत पिएंगे वो क्या बन जाएंगे, जो सारा दिन सिर्फ प्रसाद खाएंगे, अमृत पिएंगे, वो क्या बन जाएंगे। हम देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, सात्विक भोजन खिलाते हैं, खुद हमें क्या बनना है, दिव्य आत्मा बनना है। तो जो भोग देवी देवताओं को लगाते हैं वो ही भोग अपने को भी लगाना है, प्रसाद खाना है, अमृत पीना है। एक जना पूरे घर के लिए ये कर सकता है। आपके घर में पानी सुबह सुबह भर लिया, आपने अपने बच्चे को ये पानी की वाटर बॉटल देनी है, अभी आज उसका एग्जाम है, टेंशन में है, आप उसके लिए पानी भर रहे हैं, भरते भरते साथ में क्या भर दें, पानी भरते भरते साथ में क्या भर दें, शक्तिशाली आत्मा, मन और चित्त बिल्कुल शांत, आज सफलता निश्चित है, वरदान, लेसे पानी पिला दिया। अब ये नहीं किया तो ऑपोजिट होगा, पानी भरते भरते आज पता नहीं क्या होगा इसके एग्जाम का, पढ़ा भी नहीं ठीक से पूरा साल, टेंशन भी कितनी हो रही है, आज नहीं पास हुआ तो कैसे हो गया, बॉटल भर दी, दे दे। पावर, एक से आत्मा की बैटरी चार्ज होगी, दूसरे से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होगी। अगर चार्ज करने पर ध्यान नहीं रखा तो डिस्चार्ज ही हो जाएगी, और अगर चार्ज करने पर थोड़ा सा ध्यान रखा, थोड़े दिन किया, ये आदत बन जाएगी रोज की। थोड़े दिन के बाद आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, उसमें अपना चार्ज डाले हुए परमात्मा की याद की शक्ति भरे बिना। कोई भी जीवन में समस्या है, उसके लिए रोज सुबह थॉट क्रिएट करें, जो हम चाहते हैं कि हो
हमें थॉट क्रिएट करना है, ये ऑलरेडी है। उसको सुबह उठकर हमें 5 बार कम से कम उस थॉट को क्रिएट करना है और उसको विजुअलाइज करना है कि ये ऑलरेडी है। जैसे कि संस्कार, मैं पीसफुल आत्मा हूं, बनने वाली हूं, बनना चाहिए नहीं, मैं हूं। अगर शरीर में छोटी बड़ी कोई बीमारी है तो क्या थॉट देंगे? अगर शरीर में कोई छोटी बड़ी बीमारी है तो क्या थॉट देंगे? आई एम परफेक्ट हेल्दी। सपोज किसी का ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है, क्या थॉट देंगे? मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? संकल्प से सृष्टि बनती है। हम क्या कर रहे हैं आज? जो सृष्टि है वो संकल्प क्रिएट कर रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर हाई है ना, तो मैं वही तो सोचूंगा। हाई है वो सृष्टि है। सृष्टि को देख के संकल्प नहीं करना है, संकल्प क्रिएट करके सृष्टि बदलनी है। तो जैसी सृष्टि चाहिए वैसा संकल्प क्रिएट करें। जैसे ही हम थॉट क्रिएट करेंगे मेरा शरीर हेल्दी है, वो वाइब्रेशन इस बॉडी को जाएगी। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए पॉजिटिव माइंड चाहिए, बीमारी खत्म हो जाएगी। अब अगर किसी रिश्ते को ठीक करना है तो उसके लिए क्या थॉट दें? स्पेसिफाई। मेरी इनसे नहीं बनती, तो मैं सारा दिन थॉट क्या क्रिएट कर देती हूं? मेरी इनसे बनती नहीं, मेरी इनसे बनती नहीं, सबसे बनती है, इनसे नहीं बनती। तो वरदान बन जाता है वो। संकल्प से सृष्टि बनती है। मेरी इनसे नहीं बनती, नहीं बनेगी, तथास्तु हो जाएगा। अब मैं चाहती हूं मेरी इनसे बने। अब थॉट क्या क्रिएट करें? बनेगी नहीं, बनेगी मतलब अभी नहीं बनती, बनेगी मतलब अभी नहीं बनती। थॉट क्या क्रिएट करनी है? मेरी इनसे बहुत 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 अच्छी बनती है, मेरा ये रिश्ता बहुत 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 प्यारा है। रोज सुबह 5 टाइम्स, रोज रात को सोने से पहले, और सारा दिन में जितनी बार कुछ खाना पीना उसमें भी ये डाल के। संकल्प से सृष्टि, संकल्प करते जाओ और अपनी चॉइस का भाग्य बनाते जाओ। ये पावर हमारे पास है। रेडी करने के लिए, रेडी करने के लिए जो हम चाहते हैं कि हो, हमें थॉट क्रिएट करना है कि हम ऑलरेडी हैं और अपने संकल्प से अपनी सृष्टि बनानी है। अभी करते हैं 2 मिनट। जब हम ये सीखना शुरू करते हैं तो थोड़े दिन हम कर पाते हैं, थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है, हमारे को फिर से वो भूल जाता है, क्योंकि फिर हम उस एनर्जी में होते हैं जहां दूसरी थॉट्स हैं, वापस वही थॉट चलनी शुरू हो जाती है। तो जो हम करना चाहते हैं अगर हम उसको रोज कर पाए, उसके लिए हमें क्या करना है? रोज सुबह सुबह अपने आप को ज्ञान से भरना है। कहां सुबह सुबह दुनिया के समाचार से भर रहे थे, कहां अब सुबह सुबह परमात्मा के समाचार से भरेंगे। जो सुनेंगे पढ़ेंगे वैसा बन जाएंगे। तो जब हम सेंटर पर आते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, तो सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है वो है ज्ञान परमात्मा का, और दूसरा मेडिटेशन। तो ज्ञान मतलब भोजन माइंड के लिए, और मेडिटेशन मतलब एक्सरसाइज, कि मैं आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कर, बैटरी पावर हाउस से कनेक्ट कर चार्ज। अब अगर रोज ये करना शुरू कर दिया कि भोजन भी राइट, चार्जिंग भी, एक्सरसाइज राइट, तो बैटरी की पावर बढ़नी है। और बैटरी की पावर अगर बढ़ गई तो कार्मिक अकाउंट, फिर झुकना पड़ेगा नहीं, झुकना नेचुरल हो जाएगा। क्षमा करना नहीं पड़ेगा, क्षमा करना नेचुरल होएगा। पुरानी बात ऐसे ही भूल जाएगी। जितने कमजोर होंगे हम कहेंगे पुरानी बात भूलती नहीं है, जितने शक्तिशाली होंगे कहेंगे खत्म करना, बात गई, फिनिश्ड। पावर, सोल पावर।
आप में से कौन कौन सेंटर पर आकर मेडिटेशन नहीं सीखा है, कभी भी नहीं सीखा है? 5 दिन, हर रोज 1 घंटा, 5 घंटे अपने को जानना, उसको जानना और कनेक्ट करने की विधि को जानना। तो परसों से मतलब गुरुवार से 5 दिन, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम, या सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, गुरुवार से 5 दिन। आप जहां रहते हैं आपके नजदीक जो भी सेंटर है, और अगर ये 5 दिन नहीं सूट करते या ये टाइम सूट नहीं करता तो कोई भी दिन, कोई भी टाइम आप बहनों के पास जाकर मेडिटेशन सीखने का टाइम फिक्स कर सकते हैं। निशुल्क, सेंटर पर कोई भी सेवा का कभी भी कुछ लिया नहीं जाता, वो सेवा है। इससे ज्यादा सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता। 5 दिन 1 घंटा रोज, ये 5 घंटे अपने आप को गिफ्ट करें ताकि अपनी बैटरी को, हर घर में अगर एक जना भी अपनी बैटरी को चार्ज कर लेगा तो औरों की बैटरी चार्ज हो जाएगी, घर स्वर्ग बनेगा। हम सबको सतयुगी सृष्टि पर लाना है। ये कलयुग किसने बनाया? ये कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। सतयुग कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कलयुग में हम ऐसे हैं, मांगते रहते हैं, प्यार दो, खुशी दो, रिस्पेक्ट दो। सतयुग में हम कैसे होंगे? देने वाले। हम प्यार देंगे, हम समझेंगे, हम रिस्पेक्ट देंगे। देने वाले मतलब देवी देवता, देने वाला। तो अब हम कलयुग से आए थे, वापस जाएंगे, हम देंगे, हम देंगे। सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे हम झुकेंगे। सारा याद रखेंगे कि हर आत्मा अपनी जर्नी पर है, अलग अलग संस्कार, कोई भी गलत नहीं, दोनों अलग, अपने अपने नजरिए से सही। सामने वाला चाहे कोई भी कर्म करे, हमारा फोकस किसके कर्म पर? अपने कर्म पर, क्योंकि मेरा कर्म मेरा भाग्य। सिर्फ अपने आप चेकिंग करनी है, इस कर्म का भाग्य क्या? सही कर्म, सही कर्म। सही कर्म का भाग्य हमेशा सही होता है। मन लाइट फील करेगा, बॉडी हेल्दी फील करेगी, रिश्ते बेटर हो जाएंगे। सुबह सुबह आधा घंटा मन के लिए ज्ञान, रात को सोने से पहले 10 मिनट, खाना खाना पानी से पहले चार्ज, एनर्जाइज करके प्रसाद और अमृत बनाना। घर में कोई भी प्रॉब्लम है, किसी का मन परेशान है, रोज उनके लिए मेडिटेशन करके उस खाने में और पानी में भी डालना। पीसफुल सोल, पावरफुल सोल, शांति के सागर परमात्मा का बच्चा, शांत स्वरूप आत्मा दे दो। घर का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा। घर मंदिर इसको कहते हैं, और घर में रहने वाले सारे देव आत्मा। ये भाग्य हम बना सकते हैं। रेडी सतयुग लाने के लिए? रेडी ना? तो परसों से सेंटर पर आकर उसको और गहराई से सीखना है कि मेडिटेशन कैसे करनी है ताकि बैटरी चार्ज हो जाए। अभी हम करेंगे। इरेक्ट होकर बैठे। जिसके पास फोन है जिस पे रिकॉर्डिंग होती है, तो उस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दे इस मेडिटेशन के लिए, ताकि घर फिर रोज करेंगे और अपनी जीवन में जो बातें हैं उसके अनुसार उसको बनाएंगे कि जो चाहते हैं कि हो, थॉट क्रिएट करना है कि वो ऑलरेडी है। रिकॉर्ड ऑन करके गोदी में रखना है, फोटो नहीं खींचनी, सिर्फ ऑडियो रखना है। अभी मेडिटेशन करेंगे हम, कंफर्टेबल होके बैठे। आज हम अपनी विल पावर को चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत विल पावर है। हम यहां से घर तक मौन में चलेंगे। यहां से हम साइलेंस में उठेंगे, साइलेंस में बाहर चलेंगे, अपनी अपनी गाड़ी स्कूटर साइलेंस में निकालेंगे और घर तक साइलेंस में चलेंगे 15 मिनट, अपनी चेकिंग करते हुए